हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। उन्होंने इसी कारण से केवल चखने के हेतु एक ही लड्डू भेजा है। उन्होंने स्वयं बनाया है और उन्होंने कहा है कि उड़द दाल को रात भर भिगोकर उसे उनका पाकशास्त्र मैं नहीं समझ पाऊंगा। लड्डू को पत्थर पर रख दो और एक खेत बांट ले जाओ। आप बस इतना ही खाएंगी महारानी? हाँ, तपस्या ऐसे ही की जाती है। आर्यपुत्र अर्जुन भी इतने वर्ष से ऐसे ही तपस्या कर रहे होंगे। वो तो शादी खड़का रहे हैं भाई। असल राजा रूप में आया भाई। पांचाली, धर्म और परंपरा के आदेश पर मैं एक अधिक पत्नी का स्वीकार करने जा रहा हूँ। इस विवाह से तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण अवश्य बढ़ेगा। ये मेरा वचन है। मुझे तुम्हारी अनुमति प्राप्त। मेरी इस पत्नी को तुम्हारा प्रेम और रक्षा प्राप्त। समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै तत्त्वाया हस्तं विपरेतन् त्वा दुर्गा प्रपत्यायते पूषाद्वैतो नयतो यस्तभिः अश्विना भाई सारे इधर बैठ के देख रहे हैं। वो भी मामा सा कर रहे हैं। आशीर्वाद देंगे भाई। आशीर्वाद दीजिए अच्छी कल्याण। कल्याण बस सुना गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। अब स्वागत की प्राप्ति के लिए तुम्हें और अर्जुन को हस्तिनापुर आने की कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रप्रस्थ जा सकते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं। ये जब से ये राजा बना है ना, उस वक्त से ये ऐसे ही है। गुरुवंश की ओर से तुम्हारे लिए उपहार इंद्रप्रस्थ पहुंचा दिए जाएंगे। अच्छा, ये सारी उम्र से खरबूज है। कहीं आग में न गिर गए ना, साइड से ऊपर निकले, क्योंकि नजर तो आता नहीं है। गुस्से गुस्से में आग में गिर जाएगा। भाई विष्मा जी है, सारा कुछ करेंगे। राजमाता, राजमाता भाई वधू आपके आशीर्वाद की याचना कर रही। हाँ, पुत्रवती बाबा, राजमाता ठीक है यार, बेचारी की आंखों पर पट्टी बंधी, वैसे वो शेर की बच्ची है। सड़ियल तो ये एक राजा ही है और उसके बेटे हैं।
जी के पास जाओ यार, वो बंदा अच्छा है, इनको छोड़ दो, ये सारे ऐसे ही हैं। यार जो भी है, लेकिन वो भाई चरण स्पर्श मत कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। ये क्या हो गया? अब कृष्णा जी आगे आएंगे नहीं। आशीर्वाद तो हृदय की भावना है महामहिम। हाँ, अब कृष्णा जी समझाएंगे भाई। जलाशय में हाथ डुबोने वाले को जल प्राप्त हो ही जाता। जलाशय चुनाव नहीं करता। इसी प्रकार पिता प्रणाम करने वाली संतान को आशीर्वाद मिल ही जाता है। हाँ, सूखे हुए जलाशय से जल प्राप्त नहीं होता वासुदेव। आओ उनके पास तो अब कुछ भी नहीं रह गया। इस अधर्म को देखकर मेरा हृदय सूख गया। कौन सा अधर्म महामहिम? कुरुवंश का अपमान हुआ है इस मंडप में आज। वाग्दत्ता कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता वासुदेव। तो क्या कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं? यदि कन्या से पूछकर आपने वचन दिया होता तो उचित होता। किंतु इस प्रकार परंपरा तोड़ना उचित नहीं। मामा मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास तब होता है जब परंपराओं का पालन किया जाता है। परंपराएं अब कृष्णा जी समझाएंगे और तरीके से। परंपराएं आम के फल की भांति होती है। जन्म के समय सबको कड़वा लगता, कुछ समय बाद खट्टा स्वाद देता। जिसे खटाई प्रिय वो उसका स्वीकार कर लेता और फिर कुछ समय पश्चात वो मधुर लगने लगता, सबका प्रिय बन जाता। किंतु एक समय आने के बाद वो गल जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है महामहिम। खाने वाले को रोग लग जाता और अंत में रह जाती है फल की सूखी गुठली। तो किसी के काम नहीं आती। मुझे परंपराओं से विरोध नहीं है महामहिम, किंतु परंपराएं जब शोषण का कारण बन जाए, सुख के बदले दुख देने लगे, तो उस परंपरा को भूमि में गाड़ कर नई परंपरा को जन्म देना ही होता है। परंपरा सड़ी गली है, ये कौन निश्चित करता है? आप वासुदेव। इसका जवाब भी मिलेगा विष्णु जी। नहीं, समय निश्चित करेगा और समय का विधान सबको मानना पड़ता है महामहिम। ये समस्त आर्यवर्त के लिए संक्रांति काल है। जैसे संक्रांति में सूर्य नारायण अपना मार्ग बदल देते हैं, वैसे
समस्त आर्यवर्त अपना मार्ग बदलने वाला है। पुरानी परंपराएं टूटेंगी, हाँ पुराने साम्राज्य ध्वस्त होंगे, हाँ नए धर्म की स्थापना होगी और नए युग का आरंभ होगा। महारथी भीष्म, लाजवाब कर दिया भाई। और समय के चक्र में आप किस पक्ष में होंगे इसका निर्णय आपको करना होगा। क्योंकि समय की शक्ति में सब पिस जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले परिवर्तन का आरंभ करेंगे और धर्म पर चलने वाले नए युग की स्थापना करेंगे। ये निश्चित है। जी को पता है कि वो सही बोल रहा है। और तबाही की बातें होगी। बिल्कुल यार, ये जो देखने वाला था एंडिंग वो बहुत कमाल की थी, क्योंकि यहाँ पे भीष्मा जी की उन्होंने जो मिसाल दी है ना, या जैसे उन्होंने बताया है काम की एक मिसाल देकर, तो वो सही बताया कि देख ले कि किस रास्ते पे भीष्मा जी निकले थे और किस रास्ते पे अब आ गए, लेकिन उनको बताया अब चूज आपने करना है कि किस पक्ष में आप जाते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अभी तक ना ओपनली चीज़ें नहीं बता रहे हैं कृष्णा जी के आगे क्या होने वाला है। और आप मतलब कि एक धर्म कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ एक धर्म का भी साथ दे रहे हैं इसमें। जैसे अभी उन्होंने कुछ किया ना, आशीर्वाद दे देना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने नहीं भाई दिया। भाई उधर तो भीम जी ने भाई लड्डू तो अपना भेजा है और साथ में चटनी भी भेजी है, लेकिन भाई जो वो अपना लड़की थी उसने तो भाई बोल दिया है कि भाई उन्होंने बड़े प्यार से भेजा है। पहले तो भाई द्रौपदी जो थी वो ले ही नहीं रही थी, तो बाद में उन्होंने बोला कि ये रख दें और ये खीर उठा लें। लेकिन भाई इधर जो भीष्मा जी ने अपना कृष्णा जी ने भीष्मा जी के सामने जो बातें की है ना, वो एक उन्होंने वो पहले दिन से लेकर एंड तक वही बातें समझाई हैं कि भाई जब इंसान एक आम की मानंद है कि जब भी वो गल सड़ जाता है ना, तो आखिर में वो एक खुशक गुटली रह जाती है। तो इस वक्त आपकी वो नवीयत हो गई है इनके साथ रह के, तो बेहतर यही है कि आप अभी भी जिस काम के लिए इतनी मेहनत आपने की थी धर्म के लिए, वो तो आपसे अब छूटता जा रहा है। तो कोशिश यही करें कि आप धर्म पे आ जाएं, क्योंकि जब युद्ध होना है तो कुछ भी नहीं रहना। ये जो पिछले वाले बादशाह बने हुए हैं ना, इन्होंने पता नहीं किधर जाना है। ये एक नए तरीके से शुरुआत होनी है, तो उन्होंने तो भाई अपने लफ्जों में बिल्कुल क्लियर समझा दिया है। लेकिन मामा जो है ना, वो ऐसे मुझे ताव दे रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि अब जल्दी जाने वाला है, इसका टाइम फिक्स हो गया है। ये देखो कि भाई नटराज जो है ना, उन्होंने भाई शुरुआत भी नहीं दिया गया, और भाई और दूसरा भी ये भी कह दिया कि आपको हस्तिनापुर आने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका हक या तोहफा है ना वो मैं उधर ही मैं भेज दूंगा। आपके जो जिधर जाके ये बस रहे हैं ना दोबारा अपना इंद्रप्रस्थ, तो उधर ही भेज दूंगा, आपको हस्तिनापुर आने की ज़रूरत ही नहीं है। यार कैसा ये आदमी है क्या? एक तो ये अनधर्म पर चल रहा है क्या, दूसरा ये अपना भाई उनके साथ इतनी खिलाफत कर रहा है कि क्या कहना है क्या। ये एक सिर्फ जो चाल है ना, ये मामा शकुनी की, जो उसने भाई वचन किया था ना, वो उसने पूरा कर दिया कि मैं हस्तिनापुर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो उसने करके रख दिए हैं। वो होने जा रहे हैं अब थोड़ी देर में भाई हो गया है। देखो ना यार, भीष्मा जी को काम योद्धा नहीं थे, और कितनी एक इस बंदे के पास पावर है, और इसने भाई हस्तिनापुर उसकी वजह से ही तो बस रहा था। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देखो ना, जिस तरह वो मतलब अपने हाथ से चीजों को जो है ना, वो मतलब एक जिसको अधर्म बोलते हैं उसमें अपने आप को वो मतलब लेके जाते जा रहे हैं। आप उन्होंने रोक लिया, पीछे जो चीजें हुई वो सारा कुछ वो अपनी आंखों के सामने हाथों से कर रहे हैं,
लेकिन ये नहीं कि आप उस चीज को मतलब जस्ट मैं जो है ना हस्तेना को बचा तो रहा हूँ, लेकिन दरमियान में सारे गलत काम भी हुए हैं, उसका साथ भी दे रहा हूँ या उस हिसाब से भी चीजें हो रही हैं। लेकिन उन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि एक टाइम आने वाला है, आप चूज कर लेना कि आपने कौन सी साइड चूज करनी है। बिल्कुल। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।